The ways to soothe your excessively crying baby. It is very heart-wrenching for the parents to see their baby crying excessively, to see their baby in pain, to see their baby in discomfort. So जब भी बच्चा ज़्यादा रोता है ना, everybody in the house, they will become anxious and first main reason क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है. There is a chaos in the house when baby is crying excessively, right? Many of you must have noticed it. नाउ लेट मी टेल यू ऑल वन मेन रीज़न कि जब भी बच्चा रोता है ना और हम जब उसको सहलाते हैं तो बच्चे का रोना कम होने से ज़्यादा बेबी और ज़्यादा रोता है. सो फर्स्ट मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जितने भी घर पे लोग हैं ना, एवरीबडी वांट्स टू टेक द बेबी एंड एवरीबडी वांट्स टू सूद द बेबी. सो इससे क्या हो रहा है ना, देर इज़ अ मल्टीपल हैंडलिंग हो रहा है. बच्चा हर एक के पास जा रहा है एंड देर इज़ अ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द बेबीज़ बॉडी विच इज़ रियली वेरी इरिटेटिंग टू द बेबी. ओके, जितने ज़्यादा लोग उसको उठा रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा इरिटेशन बेबी को हो रही है एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर हिज मोर एक्सेसिवली क्राइंग. ओके, सो दिस फर्स्ट मेन रीज़न, no multiple handling. This you have to follow it. What are the ways to soothe your excessively crying baby? So there are 6 to 7 methods. First is swaddling, second is swaying, third is to have a room with dim lights, fourth is mimicking the white sounds, fifth gentle massage, sixth gentle touch, seventh skin to skin contact. नाउ फर्स्ट स्वेडलिंग मतलब क्या है कि आपको जब भी बच्चा ज़्यादा रो रहा है ना, वन पर्सन हैज़ टू टेक होल्ड ऑफ द बेबी. यू हैव टू टेक योर बेबी. आपको बेबी को अच्छी से लाइट ब्लैंकेट या कॉटन के कपड़े में व्रैप करना है एंड यू हैव टू टेक द बेबी इन एन अपराइट पोजीशन. दिस पोजीशन and wrapping the baby makes the baby feel relaxed and comfortable. Now why wrap the baby? Because ऐसे हाथ पैर जो बंद जाते हैं ना अंदर wrapping के बाद में, तो बेबी को जैसे माँ के पेट में बेबी था वैसे ही फीलिंग बच्चे को wrap करने के बाद में आती है. So yes, wrapping is important and second thing, holding the baby in this upright position will give him a soothing effect. सेकेंड स्वेइंग मतलब बेबी को आपको हाथ में लेना है एंड यू हैव टू जस्ट स्वे द बेबी, आगे पीछे करना है सो दैट रिदमिक मूवमेंट अगेन विल गिव द बेबी अ सूदिंग इफेक्ट एंड मेक हिम फील रिलैक्स्ड. थर्ड, बच्चा अभी रो रहा है, आपको बेबी को उठा के एक सिंगल रूम में जाना है. मेक श्योर वो रूम के लाइट्स है ना डिम हो, ब्राइट लाइट्स नहीं हो. ब्राइट लाइट की वजह से भी बच्चे को तकलीफ़ होती है. दिस डिम लाइट्स विल डेफिनेटली हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द बेबी. सो येस, डिम लाइट्स इज़ द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग इज़ वाइट नॉइज़. नाउ दिस वाइट नॉइज साउंड्स ना यू कैन गेट इट ऑन योर, अपने मोबाइल फ़ोन पे भी मिल जाते हैं. देर इज़ एन ऐप ऑफ दिस वाइट नॉइज साउंड्स, यू कैन डाउनलोड इट. नाउ दिस वाइट नॉइज़ है ना, वो मिमिक करते हैं जो बच्चे को माँ के पेट में आवाज़ें सुनाई दे रही थी ना, इट मिमिक्स दोज साउंड्स. सो येस, अगेन बेबी विल हैव दैट सूदिंग इफेक्ट वाइल लिसनिंग टू दैट साउंड्स. सो यू कैन मेक दैट हैबिट ऑफ वो आवाज़ आप बच्चे को सुना सकते हो. फिफ्थ पॉइंट इज़ जेंटल मसाज. Now I told you sometimes there is an overstimulation of the baby's body. So baby को जब आप हल्के हाथ से मसाज करोगे ना, that will make him feel relaxed and make him feel comfortable. So yes, gentle massage is also a very important thing to soothe your baby. Gentle touch. कभी कभी ना हल्के से बच्चे को उठाने के बाद भी बच्चे को अच्छा फील होता है. ज़रूरी नहीं है ना कि एवरी वन शुड कम इन टू पिक्चर व्हेन द बेबी इज़ क्राइंग. यू जस्ट मेक श्योर. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है ना, जब भी बच्चा रोता है ना, मदर सबसे पहले एंशियस हो जाती है. शी इज़ इन टू फियर कि क्यों रो रहा है, सो मच वरीड. फर्स्ट थिंग टू फॉलो, मदर शुड बी काम. बच्चा रो रहा है, दैट इज़ जस्ट अ फेज़ एंड देयर शुड बी सम रीज़न वाई द बेबी इज़ क्राइंग. बट रीज़न हम बाद में ढूंढेंगे. फर्स्ट यू हैव टू मेक बेबी का रोना हमें शांत करना है. ओके, सो फर्स्ट थिंग टू फॉलो, मम्मा हैज़ टू बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड काम यू सो दैट शी कैन हैंडल द होल प्रोसेस. फिर इतनी केओस नहीं होती है. ओके, सो येस, समटाइम्स जस्ट अ जेंटल टच विल ऑल्सो मेक योर बेबी फील कंफर्टेबल. एंड
Skin to skin contact. Skin to skin contact again, it regulates the body temperature. It again gives a relaxing effect to the baby's body. So yes, skin to skin contact is also a very important thing when it comes to soothing your baby. So this is everything about how to soothe your excessively crying baby. Thank you.